आज हम बात करेंगे एक्सिस वाई के डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम के इस्तेमाल पर, जिसमें ये सीरम किन ताकतवर अज़ा का मुरक्कब है और स्किन वाइटनिंग के लिए कितना इफेक्टिव है। क्या छाइयों पर भी ये काम करेगा कि नहीं, इसके रिजल्ट कितने दिनों में मिलेंगे, क्या आपको भी ये सीरम बाय करना चाहिए या नहीं, आज आपके साथ इसकी रियलिटी शेयर करेंगे। और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेडिसिन का सही इस्तेमाल और बीमारियों से मुताल्लिक बर वक्त आगाही मिलती रहे। सामिन, एक्सिस वाई का डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम जो कि एक कोरियन ब्रांड है और ये दुनिया के बेशतर ममालिक में दस्तयाब है। ये क्रीमी जेल टाइप टेक्सचर के साथ ट्यूब पैकिंग में होता है और 50 ml की क्वांटिटी में होता है। मिकदार देखी जाए तो ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में सीरम की आमतौर पर मिकदार 30 ml या 20 ml होती है। अब अगर इसमें शामिल अज़ा और इनके फंक्शन की बात करें तो ये बहुत सारे स्किन फ्रेंडली अज़ा का मुरक्कब है। अगर इसके चंद मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इस सीरम का किंग अज़ा नाइसिनामाइड जो 5% के हिसाब से इसमें शामिल किया गया है, और 5% के हिसाब से नाइसिनामाइड की मिकदार किसी भी सीरम में होना काफी होती है, क्योंकि इस मिकदार से स्किन से इससे पूरी तरह से वो तमाम फायदे हासिल होते हैं जो नाइसिनामाइड स्किन को मुहैया कर सकता है। और ये ओपन पोर्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके साथ साथ ये पिगमेंटेशन, फ्रैकल, डार्क स्पॉट को भी ट्रीट करता है और स्किन को इवन टोन करके स्किन कंप्लेक्शन को फेयर बनाता है। अगर इस अज़ा के रिजल्ट की बात करें तो नाइसिनामाइड के इस्तेमाल के बाद आमतौर पर आपको 3 से 4 हफ्तों के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें शामिल सोडियम हाइलुरोनेट और ब्यूटिलेन ग्लाइकोल, ये दोनों अज़ा भी स्किन को पूरी तरह से मॉइस्चराइज करके स्किन में चमक और ग्लो लाते हैं, फाइन लाइन और रिंकल को ट्रीट करते हैं। इसके अलावा भी सीरम में शामिल ओरेगा सेटिवा बर्न एक्सट्रैक्ट, ये भी स्किन को हेल्दी और स्मूथ बनाता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है और ये स्किन कंप्लेक्शन को फेयर बनाता है। इसके अलावा इस सीरम का एक और अहम अज़ा कैलेंडुला फ्लावर का एक्सट्रैक्ट, ये एंटी इंफ्लेमेटरी की प्रॉपर्टी रखता है, स्किन से एलर्जी और इन्फेक्शन को ट्रीट करके स्किन में चमक और ग्लो लाता है, स्किन में नमी को बहाल करके जमा बनाता है। इसके अलावा भी इस सीरम में शामिल कैरी का पपाया यानी पपीते का एक्सट्रैक्ट, ये स्किन कंप्लेक्शन को फेयर करके स्किन को इवन टोन करता है, स्किन से झुर्रियों, एलर्जी, सुर्खी को भी ट्रीट करने में मावन है। इसके अलावा भी इसमें और भी बहुत से फ्रूट के एक्सट्रैक्ट को शामिल किया गया है, जिनका यकीनी तौर पर स्किन को बहुत फायदा होगा। और इनका क्लेम है कि ये तमाम अज़ा नेचुरल जराया से हासिल किए गए हैं, यानी इसमें कोई हार्मफुल अज़ा नहीं है, बल्कि इसमें फ्रेग्रेंस भी नेचुरल है। अगर बात करें सीरम के रिजल्ट की तो इसके रिजल्ट बहुत ही स्लो है। 3 हफ्तों के बाद स्किन टोन में मामूली सी बेहतरी नजर आएगी, यानी स्किन कंप्लेक्शन को फेयर तो करेगा लेकिन बहुत स्लो, क्योंकि ये हर्बल अज़ा का मुरक्कब है। इसलिए अगर आप स्किन कंप्लेक्शन को फेयर करने के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर बेफिक्री से लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करना होगा, फिर ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, अगर आपकी छाइयां भी न्यूली स्टार्ट हुई हैं यानी पिगमेंटेशन, फ्रैकल वगैरह, तो ये इन पर भी काम करेगा और तकरीबन इसमें आपको 5 से 6 माह के बाद तकरीबन इनको काफी हद तक लाइट कर देगा और ये खत्म भी हो जाएंगी। हाँ, अगर आपकी छाइयां काफी पुरानी है यानी सालों पुरानी है तो इसका इस्तेमाल किसी हद तक इनको लाइट करेगा, यानी ये मुकम्मल तौर पर इससे खत्म नहीं होगी। यानी पुरानी छाइयों वाले इस पर पैसे जाया ना करें। अगर बात करें कि आपको इसे बाय करना चाहिए कि नहीं, एक तो इसकी प्राइस काफी ज्यादा है जो तकरीबन 5000 के करीब है, जो काफी ज्यादा है। बेहतर है कि इतने में आप कोई मेडिकेटेड क्रीम या सीरम बाय कर सकते हैं। फिर बहुत से इसके फेक ब्रांड भी मार्केट में है, कोई जरूरी नहीं कि आप परचेज करते हैं आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलेगी, बाकी आपकी अपनी मर्जी। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसे आम सीरम या क्रीम की तरह ही नाइट टाइम चेहरे पर अप्लाई करें। जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।